जीवन में हर तरफ से नाकामयाबी हाथ लगना, आर्थिक समस्याओं से जूझना, शत्रुओं का बढ़ना, छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना, हर समय नकारात्मक विचारों से घिरा रहना, ये सारी बातें किसी व्यक्ति को अंदर से कमजोर करने लगती है और उस व्यक्ति का आत्मविश्वास खोने लगता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि संसार का सारा दुख मुझ पर ही आकर गिरा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मनोबल टूटने लगता है और धीरे धीरे वह व्यक्ति हार मानने लगता है। कुछ लोग तो गलत कदम तक उठा लेते हैं, पर यह उनका सबसे गलत निर्णय होता है। संसार के परमात्मा सभी जीवों पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। यह उस परमात्मा की ही परीक्षा होती है जो आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण करती है। बिना हार माने जो व्यक्ति परमात्मा की इस परीक्षा को पार कर लेता है, उसके जीवन में दैवीय शक्ति का आगमन होने लगता है। कहीं से गुजरते हुए आपको हनुमान जी का मंदिर दिख जाता है, आपका फोन स्क्रॉल करते हुए हनुमान जी की फोटो दिख जाती है या कोई वीडियो सामने आ जाती है। यह इस बात का संकेत होता है कि जो आपका बुरा समय चल रहा था, वो आपके बुरे कर्म कट रहे थे और अब आपको भगवान से जुड़ना चाहिए और भगवान का नाम जाप करना चाहिए। एकादशी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए। हनुमान जी संसार में सबसे बड़ी मोटिवेशन है। जब हम हनुमान जी के बारे में विचार करते हैं तो सबसे पहले एक पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा सामने आती है। हनुमान जी ऐसे देवता है जिनमें ढूंढने पर भी कोई कमी नहीं मिलती। हनुमान चालीसा की पहली चौपाई में ही तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी तो ज्ञान और गुणों के सागर है। यही बात हनुमान जी को सबसे बड़ा मोटिवेशन बनाती है। किसी के भी जीवन में जब नकारात्मकता होती है तो उसका परिणाम उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिति पर होता है। इस नकारात्मकता का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। भूत प्रेत हो सकते हैं, आपके आसपास बुरे लोग हो सकते हैं या अन्य कोई कारण हो सकता है। पर जहां पर हनुमान जी होते हैं, वहां से नकारात्मक शक्तियां कोसों दूर रहती है। इसी कारण से हमें पता चलता है कि हर व्यक्ति के जीवन में हनुमान जी का होना कितना आवश्यक है। हनुमान जी का बल और सामर्थ्य अतुलनीय है। हनुमान जी को अपने पूर्ण बल और सामर्थ्य का प्रयोग करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। हनुमान जी ने किस प्रकार कुशल बुद्धिमत्ता और चतुराई से रावण के एक यज्ञ का परिणाम बदल दिया था, जो रावण श्री राम जी को युद्ध में पराजित करने के लिए करवा रहा था। इस घटना से हनुमान जी यह सिखाते हैं कि जहां पर बुद्धि का काम हो वहां पर बल नहीं दिखाना चाहिए। हनुमान जी अच्छाई, सकारात्मकता, धर्म के सबसे बड़े उदाहरण है। परमात्मा स्वरूप श्री राम तो इस संसार के पालनहार है। श्री राम जी के प्रति हनुमान जी का समर्पण ये दर्शाता है कि हमें स्वयं को भगवान को समर्पित करना है। अरोध सामर्थ्य, कुशल बुद्धिमत्ता और चतुराई, ज्ञानियों में अग्रगण्य, अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता, संसार की इन सारी असाधारण शक्तियों के स्वामी होते हुए भी हनुमान जी में अहंकार का लवलेश मात्र भी नहीं दिखता। जो भी व्यक्ति हनुमान जी से जुड़ा हुआ होता है, उसके जीवन से दुर्गुण कम होने लगते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। हनुमान चालीसा की चौपाई में लिखा है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, यानी हनुमान जी और कोई नहीं, स्वयं महादेव ही है। जो व्यक्ति हनुमान जी का भक्त होता है, उसे सभी देवी देवताओं का कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, राम नाम का जाप करना, सुंदरकांड का पाठ करना, इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हनुमान जी ने तो चारों युगों में अपना प्रताप दिखाया है। इस कलयुग में सशरीर कोई देवता साक्षात विराजमान है तो वह हनुमान जी ही है। धर्म की स्थापना के लिए त्रेता युग में श्री राम अवतार हुआ, द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार हुआ और कलयुग में कल्कि अवतार आने तक हनुमान जी धर्म की रक्षा करेंगे,
यही कारण है कि हर व्यक्ति को हनुमान जी से जुड़ना चाहिए। खुद को हनुमान जी से जोड़कर अपना जीवन मंगलमय और आनंदमय बनाइए और सदैव धर्म के मार्ग पर चलिए। रुद्र अवतार, महाबली, राम भक्त, अंजनी सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय।